हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो एक्सरसाइज सॉल्व करी थी उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें एक डैश दिया हुआ है और इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। किसने इंट्रोड्यूस किया था ज़ीरो का कंसेप्ट? तो इसका आंसर है बी, दैट इज़ आर्यभट्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ए, उसके बाद डैश है, कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्मेट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इसका आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर्स कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट को बाइनरी इक्विवेलेंट में। ओके, उसके बाद थर्ड वन इज़ ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दी बाइनरी कोड। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी आएगा क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश एंड फ्रेंच नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, इसका आंसर है बी 1 होगा। टू कन्वर्ट ए डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 5th, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ए बाइनरी नंबर डिवाइड द नंबर बाय, इसका आंसर है 2। किसी भी डेसिमल को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसे 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम करते हैं आंसर द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कॉमनली यूज टाइप्स। तो आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सॉरी पेज नंबर 6 पे, चैप्टर 1 का जो फर्स्ट पेज है नंबर सिस्टम का, पेज नंबर 6 पर, उसमें आप देखेंगे कि ए नंबर सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, number of viewers watching a particular show, etc. We use the decimal number system in our day-to-day life, whereas a computer represent all kinds of data and information, text, number, graphics, etc. in the binary number system. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप इसका आंसर। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द रूल टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए क्या रूल है? तो यहाँ पर हम पेज नंबर 7 पर देखिए, द इक्विवेलेंट, ये है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। द इक्विवेलेंस बिटवीन बाइनरी एंड डेसिमल नंबर कैन बी अंडरस्टूड विद द गिवन एग्जाम्पल। To convert a decimal number into a binary number, follow the given step. Divide the given decimal number with the base 2. Write down the remainders and divide the quotients again. Repeat the step 2 till the quotient is 0. Write the remainders obtained in each step in reverse order. हमने बताया था कि रिमाइंडर्स को आप बॉटम टू अप राइट कर लीजिए। To form the binary equivalent of the given decimal number, that is placing the least significant digit at top and most significant digit at bottom. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को राइट कर लेना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रूल टू मल्टीप्लाई 2 बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पर पेज नंबर 10 पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। अब आप इस पे देखिए, द रूल फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर। जैसे हम डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम नॉर्मली नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हम बाइनरी की भी मल्टीप्लाई करेंगे। द गिवन टेबल इलस्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स। ये जो नीचे टेबल दी हुई है, ये सामने एक टेबल दी हुई है, ये इलस्ट्रेट कर रही है, ये बता रही है कि कैसे 2 बाइनरीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 और 0 अगर आते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। 0 की 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो अगेन 0, एंड 1 की अगर 0 से होगी तब भी 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 रहेगा। इसके नीचे एक एग्जांपल दिया है, मैं ये वाला कंप्यूट 101 मल्टीप्लाई बाय 11 का एग्जांपल लेकर मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हमने इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करी तो 1 आया, जब 1 की 0 से करी देन 0 आया, जब 1 की 1 से करी तो 1 आया, फिर हमने दूसरे 1 की 1 से करी तो 1, 1 की 0 से करी तो 0, और 1 की 1 से करी तो 1। अब हमने इन्हें ऐड कर दिया तो 1 की जगह 1 आ गया, 0 + 1 1, 1 + 0 1, एंड 1 की जगह हमने 1 लिख दिया। ओके,
इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पर कहा गया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर 8 पे आ जाइए आप, और ऑक्टल नंबर सिस्टम यहाँ पे हेडिंग है। द ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिन्हें हम OCT भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। इसके अंदर 8 डिजिट्स होते हैं, फ्रॉम 0 to 7, 0 से लेकर 7 तक, विद द बेस 8, जिनका बेस 8 होता है। द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम केम फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन as they used to count number by using the space between their finger rather than using their fingers. The procedure of octal to decimal conversion is similar to binary to decimal conversion. Okay, the only difference is the change of base. लेकिन उसने बेस नहीं पूछा था, सिर्फ ऑक्टल नंबर सिस्टम पूछा है, तो हम यहाँ पर बस बेस तक ही लिखेंगे। ओके, बल्कि आप लोग यहाँ तक लिखिएगा, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट फ्रॉम 0 to 7, द बेस 8। द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम केम फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन्स एज दे यूज टू काउंट नंबर बाय यूजिंग द स्पेस बिटवीन देयर फिंगर्स रादर देन यूजिंग देयर फिंगर्स। ओके, तो बस फिंगर्स तक आप लिखेंगे इसका आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पूछा है, तो पेज नंबर 9 की स्टार्टिंग में ऊपर ही आपको हेडिंग मिल रही है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स, नंबर 0 to 9 एंड लेटर A to F, वेयर A to F रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर फ्रॉम 10 to 15। मतलब A 10 को रिप्रेजेंट करेगा, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। दैट मीन्स A इज इक्वलेंट टू 10, B इज इक्वलेंट टू 11, C इज रिफर टू 12 एंड सो ऑन। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16, क्योंकि 0 to 9 10 डिजिट्स हो गए और A to F 6 लेटर्स हो गए, तो 10 + 6 16 होता है और इसका बेस 16 है। ठीक है, द नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्स। The procedure of converting hexadecimal to decimal is similar to the method shown in the previous page। हालांकि आप यहाँ तक नहीं लिखेंगे, बस हेक्स तक ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, जो पेज नंबर 14 है, उस पर एक्टिविटी सेक्शन है। उस एक्टिविटी सेक्शन में आप देखिए कि कन्वर्ट करने के लिए दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स। जो कन्वर्जन मैंने लास्ट टाइम आपको कल भेजे थे, परसों और कल, वो अब तक शायद एक बच्चे ने मुझे कन्वर्ट करके भेजे। इसके अलावा आप में से किसी बच्चे ने भी अब तक कन्वर्जन करके नहीं भेजे। तो जल्दी से अब इस लेक्चर को देखने के बाद पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने वीडियो देख लिया या नहीं, और उसके बाद जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो पूछ लीजिए। और ये कन्वर्जन्स 68, 987, 657 जो मैंने कल इमेज भेजी थी ग्रुप पे, ये आप लोग फिर से कन्वर्ट करके मुझे भेजिए जिसने नहीं करा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।